दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके जरूर जाएं ताकि हम भी तो जान सके हमें कितने लोग प्यार करते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द मूवी स्टोरी। मूवी की शुरुआत होती है और हम कुछ आदिवासियों को देखते हैं जिन पे एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और वो उन्हें बहुत बुरी तरह से मार रहा था। अब कुछ कबीले वाले अपने सरदार के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जैक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसे छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता है और वो अपने इस गुस्से से काफी परेशान भी रहता है, इसलिए उसकी किसी के साथ नहीं बनती। लेकिन वो बचपन से ऐसा नहीं है, वो बचपन में बिल्कुल अच्छा और नॉर्मल लड़का था। बचपन में जब जैक अपनी फैमिली के साथ एक पिकनिक पे गया हुआ था तो वहाँ रात के समय जैक की सिस्टर पे एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, जिसकी आवाज सुन के जैक के पेरेंट्स उसे बचाने के लिए चले गए। लेकिन वो मॉन्स्टर ने जैक के पेरेंट्स पे भी हमला कर दिया और उन्हें बहुत बेरहमी से मार दिया। लेकिन जैक बेचारा छुप कर ये सब कुछ देख रहा था और उसे अपनी माँ बाप और बहन के मरने का बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन वो बेचारा करता भी क्या, क्योंकि छोटा जो था और यही कारण है उसको गुस्सा ज्यादा आने का। अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवा रहा है। फिर हम जैक को कॉलेज में देखते हैं जहाँ हम इसकी गर्लफ्रेंड भी देखते हैं जिसका नाम एवी होता है और वो इसको घर छोड़ने को बोलती है। लेकिन प्रोफेसर जैक को अपने पास बुला लेते हैं। अब प्रोफेसर को पता था कि जैक पार्ट टाइम में प्लम्बर का काम करता है, इसलिए वो उसे अपना नल ठीक कराने के लिए शाम को घर बुला लेता है। अब शाम को जैक प्रोफेसर के घर पहुंच जाता है और नल ठीक करने लगता है। लेकिन उसी दौरान वहाँ एक शॉर्ट सर्किट होता है जिस वजह से गैस टैंक से एक अजीब तरह की गैस निकलती है। साथ ही घर के बाहर की जमीन फट जाती है और उसमें से एक अजीब तरह की रोशनी दिखाई देती है और इसी वजह से अंदर जैक को भी चोट लग गई थी। फिर वो प्रोफेसर से बोलता है कि तुम्हारे गैस टैंक का बॉल खराब हो चुका है, इसलिए प्रोफेसर जैक को बॉल के लिए पैसे देता है, लेकिन वो नहीं लेता। इसके बाद जैक यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर के घर के बाहर जो गड्ढा हुआ था उसमें से किसी तरह की अजीब गैस निकलती है जो प्रोफेसर के पास पहुँच जाती है और उसके सांस लेने से उसके अंदर चली जाती है और देखते ही देखते प्रोफेसर की बॉडी पे कोई और कब्जा कर लेता है और वो बाहर निकल जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम प्रोफेसर को उसके घर के बाहर पड़ा हुआ देखते हैं और प्रोफेसर जग जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ मिट्टी से सने हुए हैं क्योंकि उसने रात में हाथों से एक गड्ढा किया था। लेकिन इस टाइम प्रोफेसर बिल्कुल नॉर्मल आदमी होता है। इसके बावजूद भी वो फोड़े से उस गड्ढे को और खोदता है। उसे उसमें एक बॉक्स मिलता है जिसे वो बाहर निकाल लेता है और उस बॉक्स को खोलने के बाद इसे उसमें एक कंकाल और एक दिल मिलता है जिसे हाथ में लेते ही वो जोर से धड़कने लगता है और इस दिल को देख के एक बार तो प्रोफेसर भी घबरा जाता है। लेकिन तभी प्रोफेसर दोबारा से पजेस हो जाता है और उस दिल को जानवरों की तरह खा जाता है। इधर जैक हार्डवेयर की दुकान में बॉल ले रहा होता है और जैसे ही दुकानदार उस बॉल को देखता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा पुराना है और ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो जैक उसे प्रोफेसर के घर के बारे में बता देता है। ये सुनते ही दुकानदार जैक को उस घर की सच्चाई बता देता है। वो बोलता है कि वो घर भूतिया घर है, तुम्हें उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हम दोबारा से प्रोफेसर को देखते हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो फ्रिज में रखा खाना जानवरों की तरह खाने लगता है। और नेक्स्ट जब प्रोफेसर अपनी क्लास में आता है तो वहाँ भी वो कुछ न कुछ ठूसते हुए आता है और अब उसकी हरकतें बिल्कुल किसी जानवर जैसी थी। पर तभी प्रोफेसर को बोर्ड पे वॉमिट हो जाती है। अब हम जैक की गर्लफ्रेंड ईवी को देखते हैं जिसे जॉन नाम का लड़का सैड करने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ जैक आ जाता है जो ईवी से अपने साथ चलने को बोलता है, पर ईवी उसको थोड़ा रुकने को बोलती है। तो जॉन जैक को बोलता है कूल डाउन मेरे दोस्त, तुम थोड़ा सब्र रखो, ईवी तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। अब जॉन जैक को ज्ञान पेल रहा था इसलिए उसे उस पर गुस्सा आ जाती है और वो उसको पंच मार देता है। इसके बाद हम दोबारा से प्रोफेसर को देखते हैं जिसकी बॉडी से अजीब तरह के टेंटिकल निकल रहे होते हैं और इससे डरकर प्रोफेसर कैंची से अपने टेंटिकल को काट देता है। इसके बाद वो खाना खाने के लिए फ्रिज के पास पहुंचता है लेकिन उसे फ्रिज में कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए डॉग का पीछा करने लगता है। इसके बाद जैक अपने डॉक्टर से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि मेरा गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो डॉक्टर उसकी इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह जानने के लिए वो जैक से उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं। तो जैक बताता है कि मुझे मेरे पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन जब मेरे माँ बाप मर रहे थे तो मैं बस उन्हें छुप के देख रहा था और यही गिल्टनेस मुझे आज भी बहुत भारी दिखाई देता है कि उस दिन शायद मैं अपने माँ बाप को बचा लेता, जबकि मुझे उस दिन उस मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए था और अपनी माँ बाप और बहन को बचाना चाहिए था। अब डॉक्टर उसकी ये बातें सुनकर उससे बोलता है कि तुम इसी वजह से हर दिन गुस्से में रहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें खुद की बात सुननी चाहिए क्योंकि उस दौरान तुम भी छोटी थी और तुम भी कुछ नहीं कर पाती। अब जैक दोबारा से हार्डवेयर की दुकान में पहुंचता है और उस दुकानदार से वो बॉल मांगता है। साथ ही दुकानदार जैक को बोलता है कि तुम्हें उस घर पर नहीं जाना चाहिए और वो उसको उस घर की कहानी भी बताता है। ये उन दोनों की बात है जब एमेट नाम का एक आदमी उस घर में रहता था और वो एक रिसर्चर था और उसे नई नई जगह से चीजें इकट्ठा करने का शौक था। फिर वो एक दिन जापान से एक काला तिल लेके आए थे जिसे एक खास तरह के बॉक्स में रखा गया था और हवा नाम का लड़का उस बॉक्स को देखना चाहता था और इस वजह से उसके हाथों से वो बॉक्स गिर जाता है और उसमें रखे कांच के डिब्बे पे दरार आ जाती है। पर तभी वहाँ पे उसके अंकल एमेट आ जाते हैं जो उससे बोलते कि मैंने तुम्हें स्टोर रूम में आने को मना किया था फिर भी तुम यहाँ आए, और उसे वहाँ से भगा देता है कि तभी उस बॉक्स से एक अजीब धुआं निकलता है और वो धुआं भी एमेट के अंदर चला जाता है और वो भी प्रोफेसर
प्रोफेसर जैसा बन जाता है और वो तभी उस दिल को खा जाता है। इसके बाद वो भी जानवरों की तरह खाना खाने लगते हैं, लेकिन उनकी भूख खत्म नहीं होती। फिर नेक्स्ट डे जब हावर्ड बाहर देखता है तो उसके अंकल अपने डॉग को खा रहे होते हैं और ये देखकर वो अंकल के पास जाता है तो वो अंकल हावर्ड का भी हाथ खाने लगते हैं। पर हावर्ड जल्दी से भाग के अंदर आ जाता है और एक गन से अपने अंकल को शूट कर देता है और उसके अंकल मारे जाते हैं। इसके बाद वो उनकी बॉडी और उस दिल को एक बॉक्स में बंद करके घर के पीछे दफना देता है। लेकिन अब ये सारी स्टोरी जैक को एक झूठ लगती है, इसलिए वो वॉल लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर जैक कॉलेज पहुंचकर अपनी गर्लफ्रेंड ईवी को मनाने की कोशिश करता है, पर ईवी नहीं मानती और उससे बोलते कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार ही करते हो। इसके बाद हम प्रोफेसर को क्लास में देखते हैं जिनकी हालत अब और ज्यादा खराब हो चुकी है और उनकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए एक लड़की उनके पास जाती है कि तभी वो उस पर अटैक कर देते हैं और उनका ये भयानक रूप देख के सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। और ठीक उसी टाइम प्रोफेसर एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है और उसकी बॉडी से कई सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। अब वो जैक और उसके क्लासमेट पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर जैक जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है और बच जाता है। पर प्रोफेसर के टेंटिकल्स जॉन की गर्दन दबा लेते हैं और बाकी के टेंटिकल्स और बाकी के स्टूडेंट्स को भी खींच लेते हैं और उन्हें बुरी तरह से मार देता है। लेकिन वो जॉन के मुंह में अपना टेंटिकल डाल के उसे भी अपनी तरह एक मॉन्स्टर बना देता है और इसके बाद वो जॉन को बाकी के स्टूडेंट्स को भी मारने के लिए भेज देता है। अब यहाँ जैक के साथ एक लड़की खड़ी होती है कि तभी वो मॉन्स्टर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और जैक उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता और वो मॉन्स्टर उस बेचारी लड़की को बहुत बुरी तरह से मार देता है। इधर हम ईवी को देखते हैं जिसके पास एक मॉन्स्टर पहुंच चुका था और वो उसे मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ जैक पहुंच जाता है और उसे मार के वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से बचा के भाग जाता है। पर एक मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। अब ये दोनों जल्दी से कॉलेज के गेट पे आते हैं और उसे खुलवा के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बाहर आके गार्ड को मार देता है और उसे खा जाता है। अब जैक और ईवी गाड़ी लेके काफी दूर आ जाते हैं, लेकिन आगे आने पे जैक गाड़ी रोक देता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो सारी जिंदगी भागता ही रहा है और उसे याद आता है कि वो बचपन में भी अपनी फैमिली को इसी तरह मरता हुआ छोड़ के वहाँ से भाग गया था और इसी वजह से उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी। अब जैक ईवी को वहीं उतार के वापस से कॉलेज में अपने क्लासमेट को बचाने के लिए आता है। यहाँ आके वो देखता है कि मॉन्स्टर लोगों को बहुत बुरी तरह से खा रहे हैं। अब वो लोग जैक को देखते ही जैक पे भी अटैक कर देते हैं, पर इस बार जैक अपनी पूरी ताकत और गुस्से के साथ उन मॉन्स्टर से लड़ता है और उन्हें मार देता है। साथ ही वो एक मॉन्स्टर के मुंह पे बहुत बुरी तरह से एक रॉड से मारता है और उसका मुंह तरबूजे की तरह उड़ जाता है। इधर प्रोफेसर को जब भूख लगती है तो वो पकड़े हुए स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स को खा जाता है। अब इतना भयानक मंजर देख के बाकी के स्टूडेंट चीखने चिल्लाने लगते हैं। अब जैक भी कुल्हाड़ी लेके इस रूम में आ गया था और वो प्रोफेसर के एक एक करके सारे टेंटिकल्स काट देता है और जल्दी से वो वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को बाहर निकाल देता है। प्रोफेसर जैक पे अटैक कर देता है और इसके बाद जैक वो कुल्हाड़ी प्रोफेसर की तरफ फेंक के मारता है, पर उसे बचाने के लिए एक मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और ये मॉन्स्टर जैक को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और इनके बीच काफी लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में जैक उसे जान से मार देता है। और तभी जैक की नजर वहाँ रख के एसिड पे पड़ती है तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर प्रोफेसर जैक को अपने टेंटिकल से खींचने लगता है, पर तब तक जैक ने उस एसिड को उठा लिया था और जैसे ही वो खिंचता हुआ प्रोफेसर के पास पहुंचता है तो वो उस एसिड को प्रोफेसर के मुंह पे दे मारता है, जिससे प्रोफेसर का चेहरा खरबूजे की तरह अलग हो जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और प्रोफेसर मर जाता है। और इसके बाद वो उस कुल्हाड़ी को प्रोफेसर के दिल में दे मारता है और प्रोफेसर पूरी तरह मर जाता है। और ये सब कुछ वहाँ कैद हुई लड़की देख रही होती है और वो जैक से इम्प्रेस हो जाती है और लास्ट में इन दोनों की किस होती है और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड यही होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।